जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका SITI टेक्निकल क्लास में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का जो क्लास चल रहा है वो चल रहा है मेंटेनिंग एफिशिएंस। ठीक है, मेंटेनिंग एफिशिएंस यानी कि दक्षता को बनाए रखना। और इस टॉपिक से रिलेटेड हमने पिछली क्लास में 17 क्वेश्चंस को अच्छे से देखा था। ठीक है, और आज की क्लास में भी हम 17 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, जो कल की क्लास थी उसको एक बार में रिविजन्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद से क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, अ वर्कर हेल्प्स ब्रिंग द बेस्ट आउटपुट बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्स। जो हमारे पास में रिसोर्स अवेलेबल है उसके द्वारा हम क्या करें, बेस्ट से बेस्ट आउटपुट देने की कोशिश करता है जो वर्कर, वो वर्कर्स क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रोडक्टिव। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हु गेट द बेनिफिट ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, यानी कि प्रोडक्टिविटी जो इंक्रीज करती है उसका बेनिफिट्स किसको मिलता है, उसका लाभ किसको मिलता है, तो गवर्नमेंट को मिलता है, कंज्यूमर और वर्कर्स को मिलता है और बिजनेस को मिलता है। इन सबको क्या होता है, इसका बेनिफिट्स मिलता है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी तो इसका बेनिफिट क्या होगा, सबको मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर का, वन कैन बी एफिशिएंट एट द वर्क प्लेस इट इफ़ ही और सी, यदि ही और सी कब अपने कार्य में कुशल होगा, कब होगा, जब वो पंक्चुअल होगा, फॉलोज रूल्स को फॉलो करेगा, फॉलो सेफ्टी प्रोसीजर्स को फॉलो करेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। सभी चीज़ों को अगर वो फॉलो करता है तो वो अपने कार्य में क्या होगा, कुशल व्यक्ति होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ्टी इंक्लूड्स, सेफ्टी के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड्स होती हैं, तो सेफ्टी के अंदर क्या होता है, प्रॉपर हाउस कीपिंग, प्रॉपर स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट PPE। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये सभी की सभी चीज़ें क्या होती हैं, सेफ्टी के अंदर इंक्लूड्स होती हैं। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में PPE का पूरा नाम क्या होता है लिख करके बताओगे, पिछली क्लास में हमने बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का, ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रोथ ऑफ, ठीक ना, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशंस का ग्रोथ किस पे डिपेंड करता है, एन इकोनॉमी पे डिपेंड करेगा। संस्था का ग्रोथ किस पे डिपेंड करेगा, इकोनॉमी पे, कंट्री की इकोनॉमी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। द इकोनॉमी ग्रोथ ऑफ अ कंट्री इज, किसी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है कि जो हमारा गुड्स और सर्विस का जो प्रोडक्शंस है वो इंक्रीज करेगा तो हमारे कंट्री का इकोनॉमी भी क्या होगा, ग्रोथ करेगा, इंक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का, वर्क बिकम मोर एफिशिएंट विथ, कोई कार्य कब कुशल होगा, एफिशिएंस होगा किसके साथ में, जब हम टीम वर्क एंड कोलेबोरेशंस करें, यानी कि समझदारी के साथ टीम वर्क करेंगे तब हमारा क्या होगा, कार्य कुशलता अधिक होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है, गुड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, गुड्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का, इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड बाय द इंक्रीज इन अ कंट्री टू टोटल आउटपुट और रियल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग आवर सेल्फ, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना,
फॉर अ बेटर फिजिकल सोशल इंटेलेक्चुअल स्टेट इज कॉल्ड। तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं पर्सनल ग्रोथ। क्या कहते हैं, पर्सनल ग्रोथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन, द एफर्ट टेकन टू लर्न न्यू स्किल एंड टेक्नोलॉजी। हम क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं नए स्किल और टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए। तो ये किस में मदद करेगा, ग्रो इन आवर प्रोफेशंस। हमारा जो प्रोफेशंस है उसमें आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा, मदद करेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ग्रो इन आवर प्रोफेशन। टीम वर्क हेल्प्स। टीम वर्क किस में सहायता करती है, तो सहायता करती है लर्न फ्रॉम पीयर्स, अपने पड़ोसियों से सीखने में, कोलैबोरेट विथ अदर एम्प्लॉयज से समझदारी से बात करने में, बी एफिशिएंट एट वर्क, ठीक ना, अपने काम में एफिशिएंट यानी कुशल होने में। तो क्या हो जाएगा, टीम वर्क से क्या लाभ होता है, ये सभी के सभी लाभ होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। पोमोडोर इज अ टेक्निक दैट कैन बी यूज फॉर। पोमोडोर एक टेक्निक है, ये किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है टाइम मैनेजमेंट के लिए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, पोमोडोर जो है ये इटैलिक वर्ड है। अच्छे, तो पोमोडोर का मतलब क्या होता है, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पोमोडोर इज द इटालियन वर्ड फॉर, ठीक ना, यानी कि पोमोडोर एक इटालियन वर्ड्स है, तो इसका मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, क्वेश्चन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ये लिख करके बताओगे मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 15 नंबर का, हाउ मेनी स्टेज आर देयर इन अ पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ के कितने चरण होते हैं, तो 5 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मिंग आवर सेल्फ फॉर अ बेटर फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड फाइनेंशियल स्टेट इज। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में देखा था, सेम क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पर्सनल ग्रोथ कहलाता है। एज ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो दे नीड टू। जैसे जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है तो उसको किसकी आवश्यकता होती है, स्टे अपडेट विथ चेंजिंग टेक्नोलॉजी। यानी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसके हिसाब से हम क्या करें, खुद को अपडेट करें, या फिर हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज है उनको अपडेट करते रहें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्टे अपडेट विथ चेंजिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो ये कल की क्लास का रिविजन था और आज की क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज टेक्नोलॉजी चेंज ऑर्गेनाइजेशन नीड, ठीक ना। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वैसे ही हमारी संस्था को किसकी आवश्यकता होगी, तो किसकी आवश्यकता होगी, बाई हाई एंड मशीनरी, यानी कि नए मशीनरी, हाई जो मशीनरी है उनको खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर ट्रेन एम्प्लॉयज़ पीरियडिकली हम क्या करें, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको टाइम टू टाइम हम क्या करते रहें, ट्रेन करते रहें, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एज टेक्नोलॉजी चेंज, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, बदल रही है, ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था को किसकी आवश्यकता होगी, ट्रेन एम्प्लॉयज़ पीरियडिकली, ठीक ना, यानी टाइम टू टाइम हम क्या करें, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेन करते रहें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच इज not a good practice people management. Identify which is not a good practice people management. लोगों को मैनेजमेंट करने का इसमें से अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, कौन सा इसमें से अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गिविंग मेमो फॉर एवरी मिस्टेक। आप उनको प्रत्येक गलती पे मेमो दे रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक ना, यानी कि प्रत्येक गलती पे टोकना
ये अच्छी बात नहीं होती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ जाते हैं। वंस द प्रॉब्लम हैज बीन आइडेंटिफाई, यदि एक बार क्या हो गया, प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो वी नीड टू ब्रेक देम डाउन इनटू सिंपलर एलिमेंट्स, तो हमें उसे सिंपल एलिमेंट्स में तोड़ने की आवश्यकता होती है। बिकॉज वी कैन, क्योंकि हम फिल इन द ब्लैंक्स द सॉल्यूशन, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये तो जवाब हो गया किसका, निमी ने इस क्वेश्चंस का जवाब दिया है कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। बट अकॉर्डिंग टू मी दिस क्वेश्चंस इज, दिस आंसर इज रॉन्ग, ठीक ना। मेरे हिसाब से होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, रिमूव। क्या होगा, रिमूव होगा। हम क्या कर सकते हैं, यदि ऐसा समझो कि हमने एक बार में प्रॉब्लम को क्या कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है। क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया है कि मेरी ये प्रॉब्लम्स है, तो अब हम उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ रहे हैं, और तोड़ कर क्या करेंगे, उसका समाधान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस निकालेंगे, ठीक है। तो इस बेसिस पे क्या हो जाएगा, रिमूव, निकालना, द सॉल्यूशन, प्रॉब्लम को निकालना, यानी कि सॉल्यूशंस को निकालना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, रिमूव, ठीक है। लेकिन निमी ने जैसा कि आंसर दिया है, उसने दिया है आइडेंटिफाई, हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सस्पेंशन वाला क्वेश्चन है, अभी इसको छोड़ते हैं डाउट में, ठीक है। आप लोगों को अगर पता होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। तो निमी ने जो क्वेश्चंस का आंसर दिया है वो क्या दिया है, आइडेंटिफाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, 21 नंबर का। फिलिंग आउट अ फॉर्म बाय आंसरिंग क्वेश्चन इज अ पार्ट ऑफ। प्रश्नों का उत्तर देकर फॉर्म भरना एक भाग है, किसका भाग है, अ क्वेश्चनर सर्वे। तो जैसे आपने देखा होगा, अगर कहीं पे आप इंटरनेट चला रहे हो तो एक ऐड आता है, यू आर इंडियन, इफ़ यू आर रीडिंग दिस पेज यू आर इंडियन और नॉट, तो आप क्या कर देते हो, टिक कर देते हो इंडियन, ठीक है। ऐसे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स वाले ऑप्शंस होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, यदि हम क्वेश्चन और आंसर के रूप में आपसे फिल करवा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, दैट इज सर्वे। वो होता है क्या, सर्वे होता है, किसी चीज़ का सर्वे लेना। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अ क्वेश्चनर सर्वे, ठीक ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिलिंग आउट अ फॉर्म बाय आंसरिंग क्वेश्चन इज अ पार्ट ऑफ। तो किसका भाग होता है, ये क्वेश्चनर सर्वे का भाग होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चैलेंज फेस्ड बाय माइग्रेंट वर्कर्स, यानी जो प्रवासी मजदूर होते हैं, फेस्ड चैलेंज, वो क्या करते हैं, चुनौतियों को फेस करते हैं। आर एनी अदर वर्कर की अपेक्षा, तो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को वो क्या करते हैं, फेस करते हैं। जो प्रवासी मजदूर होते हैं वो अदर एम्प्लॉयज़ की अपेक्षा या अदर वर्कर्स की अपेक्षा प्रॉब्लम को ज़्यादा फेस करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना ज़रा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द चैलेंज फेस्ड बाय माइग्रेंट वर्कर आर एनी अदर वर्कर्स, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आर ब्लैंक, ठीक है। यहाँ पे आपको फिल करना है आर एनी अदर वर्कर्स। तो द चैलेंज फेस्ड बाय माइग्रेंट वर्कर आर मच मोर देन एनी अदर वर्कर्स, यानी अदर वर्कर की अपेक्षा प्रवासी मजदूरों को प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा फेस करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द की रीजन आइडेंटिफाई एज अफेक्टिंग माइग्रेंट लेबर्स मोस्ट इज। प्रवासी मजदूरों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों में से एक कारण कौन सा है? क्या कह रहा है? प्रवासी मजदूरों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों में से एक कारण कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द की रीजन आइडेंटिफाई एज अफेक्टिंग माइग्रेंट लेबर मोस्ट इज। तो क्या हो जाएगा? उनकी जो लैक ऑफ लिटरेसी है, साक्षरता जो उनकी क्या है, साक्षरता का अभाव, साक्षरता का जो अभाव है, यानी कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं। जो प्रवासी मजदूर होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक ना। तो ये कारण है जो उनको क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, लैक ऑफ लिटरेसी, ठीक ना। यानी कि साक्षरता का अभाव उनको क्या करता है, प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्लैंक टू प्रोवाइड वाटर, पावर एंड अदर बेसिक फैसिलिटीज़ टू द वर्कर। यानी वर्कर को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है, जैसे कि वाटर हो गया, पावर हो गया, और भी अदर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना है। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो किसकी होती है? वो होती है मैनेजमेंट की। किसकी होती है? जो मैनेजमेंट है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या करें, अपने एम्प्लॉयज़ को वाटर, पावर, अदर बेसिक नीड्स को क्या करें, प्रोवाइड करें। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मैनेजमेंट, ठीक है। किसकी जिम्मेदारी होती है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। व्हेन वर्कर आर माइग्रेटिंग कंपनी शुड कंडक्ट। यदि क्या कर रहे हैं कि जो वर्कर्स हैं यदि माइग्रेट कर रहे हैं, यानी कि पलायन कर रहे हैं, वो कहीं से जा रहे हैं, तो कंपनीज शुड कंडक्ट, कंपनी को क्या करना चाहिए? तो कंपनी को व्हेन वर्कर आर माइग्रेटिंग कंपनी शुड कंडक्ट, कंपनी को क्या करना चाहिए? अ फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम, एक फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम करना चाहिए। या फिर बी कह रहा है ए सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाना चाहिए। तो जब कोई पलायन कर रहा है उस समय सेफ्टी की कोई आवश्यकता नहीं है भैया, उन्हें रोकने की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी तो कट जाएगा, ठीक है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी तो होने वाला नहीं है। एक कल्चरल प्रोग्राम, आप सांस्कृतिक प्रोग्राम करोगे उस टाइम पे नहीं भाई। एन इनफॉर्मल मीटिंग, एक इनफॉर्मल मीटिंग करोगे, इतना टाइम नहीं होता उनके पास में, ठीक है, मीटिंग करने का। तो क्या हो जाएगा? अ फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम। आप क्या करोगे? तो इंडक्शन का मीन्स क्या होता है? प्रेरणादायक, उनको प्रेरणा देना, यानी कि वो कहीं अगर पलायन कर रहे हैं तो उन्हें प्रेरणा तो कम से कम मिल सके ना। तो हमें क्या करना चाहिए? फॉर्मली प्रेरणा वाले प्रोग्राम करने चाहिए, ठीक ना, उनके सामने, ताकि वो क्या कर सकें, कहीं पे जाएं तो प्रेरणा के साथ जाएं, मोटिवेशन उनके अंदर भरा रहे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर ऑफ फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम, प्रेरणा वाले प्रोग्राम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस 26 नंबर का। इज हेल्पफुल फॉर कलेक्टिंग एम्प्लॉयज फीडबैक एंड अंडरस्टैंडिंग देम। तो एम्प्लॉयज के कलेक्टिंग एम्प्लॉयज फीडबैक, एम्प्लॉयज के फीडबैक को कलेक्ट करना और उनको समझना, ठीक ना, ये किसके थ्रू होता है? किसके थ्रू मदद करता है? तो ये मदद होता है
एम्प्लॉयज़ सर्वे के द्वारा। अब एम्प्लॉयज़ का फीडबैक आपको चाहिए तो एम्प्लॉयज़ का सर्वे करना पड़ेगा, ठीक ना, तभी आपको क्या मिलेगा, एम्प्लॉयज़ का फीडबैक मिलेगा और उनको आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यदि हम क्या करें, एम्प्लॉय का सर्वे करें तभी हमें हेल्प मिलेगी कलेक्टिंग एम्प्लॉय फीडबैक, एम्प्लॉय के फीडबैक को कलेक्ट करने में एंड अंडरस्टैंडिंग देम, और उनको समझने में। तो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चंस का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एम्प्लॉय सर्वे। हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय का यदि सर्वे करते हैं तो हमें मदद मिलेगी कलेक्टिंग एम्प्लॉय फीडबैक, एम्प्लॉय के फीडबैक को कलेक्ट करने में एंड अंडरस्टैंडिंग देम, और उनको समझने में। करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी करेक्ट हो गया, एम्प्लॉय सर्वे कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी इज अ सीरियस थ्रेट ऑफ एनी सोसाइटी, इट इज caused by waste of, lack of productivity is a serious threat to any society, it is caused by waste of। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है, उत्पादकता में कमी किसी समाज के लिए एक गंभीर खतरा है और यह किसकी बर्बादी के कारण होता है। तो यह किसकी बर्बादी के कारण होता है भैया, ये होता है टाइम की बर्बादी, रिसोर्स की बर्बादी और इन्वेस्टमेंट की बर्बादी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, इन सभी सोर्सेस के बर्बादी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का, व्हेन अ कंपनी इज नॉट प्रोडक्टिव, जब कोई कंपनी उत्पादक नहीं करती, इट हैज़ अ इफेक्ट ऑन इट्स एम्प्लॉयज एंड सोसाइटी। तो ये किसको इफेक्ट करेगी, किसको प्रभावित करती है, नहीं, इफेक्ट ऑन इट्स एम्प्लॉयज एंड सोसाइटी। तो ये अपने जो एम्प्लॉयज है और जो समाज है उनको कैसे अफेक्ट करती है, कैसे प्रभावित करती है, तो निगेटिव तरीके से प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है, निगेटिव तरीके थे, लोग निगेटिविटी उसमें क्या आ जाती है, कंपनी के अंदर निगेटिविटी आ जाती है, ठीक ना। जब कोई कंपनी है वो क्या है, प्रोडक्टिव नहीं है, उत्पादक नहीं कर पाती है, तो वो क्या करती है, इट हैज़ अ निगेटिव अफेक्ट ऑन इट्स एम्प्लॉयज एंड सोसाइटी। तो वो जो अपने एम्प्लॉयज है और जो आसपास का समाज है उनके प्रति निगेटिव अफेक्ट्स प्रभाव छोड़ती है। कैसा प्रभाव छोड़ती है, निगेटिव प्रभाव छोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इररिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयज ऑफ एनी कंपनी क्रिएट, यदि किसी कंपनी का क्या कर रहा है, इररिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयज ऑफ एनी कंपनी क्रिएट, यदि किसी कंपनी का जो एम्प्लॉयज है वो क्या है, इररिस्पॉन्सिबल है, ठीक ना। तो वो क्या क्रिएट करेगा, वो क्रिएट करेगा लॉस ऑफ द कंपनी, कंपनी को लॉस करवा देगा, अफेक्ट द इन्वायरमेंट, आसपास के वातावरण को अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा, और वेस्ट रिसोर्स जो उपलब्ध हैं उनको क्या कर देगा, वेस्ट कर देगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीज़ों को ये क्या करने वाला है, प्रभावित करने वाला है। कौन, जो एम्प्लॉय क्या होता है, इररिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। लो प्रोडक्टिविटी लीड्स टू, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, कम उत्पादकता की ओर जाता है। किसकी ओर जाता है भाई, लो एम्प्लॉयमेंट, लो इन्वेस्टमेंट, लो सेविंग, ऑल ऑफ द अबव। तो कम जो उत्पादकता है वो किसकी तरफ जाता है,
लो एम्प्लॉयमेंट, लो इन्वेस्टमेंट, लो सेविंग, ये सारी चीज़ों की तरफ जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी इज ए प्रोसेस, यानी कि प्रोडक्टिविटी उत्पादकता को इम्प्रूव करना और बनाए रखना, ठीक ना। प्रोडक्टिविटी को यानी उत्पादकता के इम्प्रूव करना और बनाए रखना प्रोसेस, ये कैसा प्रोसेस है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या हो जाएगा, मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये लगातार चलने वाला प्रोसेस होता है, ठीक ना भाई। जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, उत्पादन है, उसको क्या करना, इम्प्रूव करना और मेंटेन रखना, बनाए रखना, ये क्या ऐसा प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एफिशिएंस प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स इंश्योर, क्या कह रहा है, एफिशिएंस प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट टेक्निक इंश्योर, यानी कुशल उत्पादकता सुधार तकनीकें सुनिश्चित करता है। कौन सी सुधार तकनीकें सुनिश्चित करता है, तो इंडिविजुअल्स ग्रोथ करता है, ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ ये भी करता है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है, बोथ, यानी कि दोनों, इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति की और ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संस्था की ग्रोथ पे ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। आगे बढ़ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 33 नंबर का, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्कर्स हु फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट, यानी कि वे वर्कर्स जो क्या करते हैं, फोकस किए हुए हैं किस पे, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट, यानी कि उत्पादन हमारा क्या हो, अच्छा से अच्छा बने। तो वो किस टाइप के वर्कर्स होते हैं, तो वो होते हैं टीम वर्क करने वाले, विजन्स और गोल्स, ये सारी चीज़ें क्या है, टीम वर्क जो करते हैं वही ये क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। विजन्स होना चाहिए कुछ कि हमें क्या करना है, और गोल्स आपका क्लियर होना चाहिए, तभी क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्कर्स हु फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव, टीम वर्क, विजन और गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्टिविटी इज द ब्लैंक, यहाँ पे क्या होगा, ब्लैंक हो जाएगा, फिल करना है। प्रोडक्टिविटी इज द ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, कैसा प्रोडक्शन सिस्टम, यानी कि मेजरमेंट जिसका मेजर किया जा सके, और एफिशिएंस और जो कुशल हो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ, यानी कि मेजरमेंट एंड एफिशिएंस। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या होना चाहिए, मेजरमेंट एंड एफिशिएंस होना चाहिए। एफिशिएंस का मीन्स क्या होता है, जो हमारा क्लास का टॉपिक है वो क्या है, एफिशिएंस मेंटेन, ठीक ना, बनाए रखना, किसको, दक्षता को। तो मेजरमेंट एंड एफिशिएंस, माप और दक्षता। तो 34 नंबर का क्वेश्चन, प्रोडक्टिविटी इज द बोथ मेजरमेंट एंड एफिशिएंस ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। आंसर क्वेश्चन नंबर
34 का आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ मेजरमेंट एंड एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये आपके क्लास का, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन था और आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं इसी के साथ में कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी तो क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।